गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमेश पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और नए राष्ट्रपति भारत के मिल गए। और वो कौन से भारत के नए राष्ट्रपति हैं? श्री द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो आज हम जानेंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे प्रश्न, जैसे कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, कितनी मिनिमम एज होना चाहिए, कितनी उसकी सैलरी होते हैं, क्या क्या पावरें होते हैं, कौन कौन वोट डाल सकता है, कौन मतलब उसका खरा हो सकता है। तो ये सारी बातें इसमें हम जानेंगे, इसकी क्या क्या शक्तियाँ संविधान के द्वारा इसको मिला हुआ है। तो सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, जिससे कि सारे प्रश्न आप लोग इसको देख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि द्रौपदी मुर्मू है कौन। द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ा सा इसको जानेंगे। द्रौपदी मुर्मू जिसका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को, 20 जून 1958 को 20 जून 1958 को हुआ था, जो 64 वर्ष की एक महिला है, आदिवासी महिला है। ठीक है, ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला जो भारत की राष्ट्रपति बनी है। ये कहाँ के रहने वाली? ये उड़ीसा के रहने वाली है, जो मयूरभंज जिले की है। कहाँ पे? मयूरभंज जिले में इनका निवास है। पिछले बात करें कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थी, तो ये गवर्नर थी झारखंड की। ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी है, जो 2015 से 21 तक ये वहाँ पे गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में काम कर चुकी है। और बात करें इसकी एजुकेशन की, बात करें इनकी, तो रामा देवी वुमेंस यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की है। रामा देवी वुमेंस यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की है। फादर्स नेम की बात करें, इनकी पिताजी की बात करें, तो पिताजी के नाम है बिराची नारायण टुडू। बिराची नारायण टुडू इनके पिताजी का नाम है। इनके पति की बात करें तो श्याम चरण मुर्मू, इनके पति का नाम हो जाएगा श्याम चरण मुर्मू, इनके पति का नाम है। और एक इनकी लड़की है जिसके नाम है इतिश्री मुर्मू। इतिश्री मुर्मू एकमात्र इनकी लड़की है। बात करें इनकी कौन से कास्ट से आती है, तो ये अनुसूचित जनजाति से आती है। कौन से पार्टी से जुड़ी हुई थी, तो पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी सन 1997 में। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बेहतर लग रहा होगा। चलिए बात करते हैं जो कौन कौन से इसमें प्रश्न बनेंगे। प्रश्न से रिलेटेड जानते हैं कि राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न की बात करें, द्रौपदी मुर्मू भारत के कैवें राष्ट्रपति बने हैं? द्रौपदी मुर्मू भारत के कैवें नंबर का राष्ट्रपति बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर। ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति बनी है भारत के। इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे प्रणब मुखर्जी। क्या कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। और द्रौपदी मुर्मू अगर ये पूछे किसको हरा करके राष्ट्रपति बनी है, तो ये यशवंत सिन्हा, जो विपक्ष के उम्मीदवार थे, यशवंत सिन्हा, उसको हरा करके ये भारत की राष्ट्रपति बनी है। कैवें नंबर का? 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले कौन राष्ट्रपति थे? तो प्रणब मुखर्जी, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? भारत की राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो कुल 12 सदस्य राज्यसभा में कर सकते हैं और 2 सदस्य लोकसभा में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 14 सदस्यों को कर सकते हैं। याद रखिएगा, 2 लोकसभा में कर सकते हैं और 12 राज्यसभा में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत के राष्ट्रपति की वेतन कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत लोग क्योंकि इससे पहले जो सैलरी था इनका वो 1.5 लाख रुपया था, लेकिन अब इनका बढ़ा करके, ठीक है, बहुत सभी को बढ़ गया है, इनका बढ़ा करके अब 5 लाख पर मंथ इनका सैलरी कर दिया गया है राष्ट्रपति जी का। राष्ट्रपति का सैलरी कितना हो गया है? 5 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से इनका सैलरी मिलता है। इनके सैलरी पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इनका सैलरी पूरा 5 लाख का 5 लाख मिलता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगते हैं वो कितने समय के लिए रह सकता है? वो अधिकतम रह सकता है 3 साल के लिए। कितना? अधिकतम 3 साल के लिए रह सकता है। ऐसे तो स्टार्टिंग में 6 महीना के लिए लगाया जाता है, लेकिन 6 महीना को बढ़ा कर हम अधिकतम 3 साल तक ले जा सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं किसी भी राज्य में। वही आपसे पूछा कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था? वो लगा था पंजाब में 1951 में। ठीक है, अगला सवाल है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन की घोषणा कौन करता है? ये राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? किसी भी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक और अनुमोदन होना जरूरी है। इसमें जो संख्या जो बनाया गया है वो 50-50 होना चाहिए। 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते थे पहले, तो जिसको सही करने के लिए कम उम्मीदवार खड़ा हो, क्योंकि
उम्मीदवार वही जीतेंगे जिसके पास बहुमत होगा, तो इसलिए इस तरह का प्रावधान किया गया है। अगले सवाल की बात करें तो राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा संघ एवं समवर्ती सूची पे। संघ एवं समवर्ती सूची पे ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब और कहाँ लागू किया गया था? ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 20 जुलाई 1951 को लगा था। सबसे पहले कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। 20 जुलाई 1951 को कहाँ पे लगा था? पंजाब में लगा था। डेट भी याद रखिएगा और जगह भी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि किसी भी चुनाव को कोई ना कोई तो संचालित करता ही है, तो इनका संचालित करता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, जैसे कि अगर स्टेट का कोई पद के लिए अगर चुनाव हो रहा है तो वो स्टेट निर्वाचन आयोग तय करता है, और केंद्र ये सेंट्रल हो गया तो ये सेंट्रल निर्वाचन आयोग इसका तय करता है, ये चुनाव करवाता है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? जैसे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी कोई भी अगर मामला आता है, कोई भी विवाद आता है, तो उसका सुनवाई कहाँ कहाँ पर होता है? तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में होता है। ये कोई भी जिला न्यायालय या हाई कोर्ट वगैरह में नहीं होता है, डायरेक्ट इनका जो सुनवाई होता है कहाँ पे होता है? सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में होता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के हम लोग कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति को चुनते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए हम लोग भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनते हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? सपोज दैट अगर राष्ट्रपति संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, संविधान का अवहेलना कर रहे हैं, तो उनको हटाना पड़े तो हम लोग किस विधि के द्वारा कैसे उनको हटा सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। कैसे? संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर इनको हम लोग हटा सकते हैं उनके पद से। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं उसकी गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पद जैसे उनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सपोज दैट राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़े तो वो किसको इस्तीफा सौंपेंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। किसे? वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जब हम अभी जस्ट वाइस प्रेसिडेंट का भी, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होने वाला है, तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव खत्म हो जाएगा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उनका अगर वो इस्तीफा सौंपेंगे तो वो किनको सौंपेंगे। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके विपक्ष में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं थे, वो निर्विरोध चुने गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ था? भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल मतलब राष्ट्रपति रहते हुए हो गए थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। अगला सवाल हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। क्या आंसर हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला सवाल हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत की राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखता है तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, मतलब 35 साल इनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई व्याख्या नहीं है, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है, भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। क्या आंसर हो जाएगा? प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वो कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। एक चीज़ और इनके बारे में जान लीजिए, ये भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार से रहने वाले थे। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को चुनते कौन है? ये चुना जाता है सांसद एवं विधायक के द्वारा। किसको? कौन कौन चुनते हैं? सांसद एवं विधायक के द्वारा चुना जाता है भारत के राष्ट्रपति को।
नेक्स्ट सवाल है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? जैसे किसी भी विधेयक को अगर राष्ट्रपति के पास आते हैं तो वो चाहे तो उनको पुनर्विचार के लिए उसको लौटा सकते हैं, लेकिन इस विधेयक को धन विधेयक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धन विधेयक को दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। इनको डायरेक्ट इसको हस्ताक्षर करके इनको पास करना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के कार्यपालिका की अध्यक्ष कौन होता है? भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति होते हैं कार्यपालिका का अध्यक्ष। आखिरी सवाल आज का है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए प्रावधान है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52, 52वें अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी लाभदायक रहा होगा, आपकी जानकारी के लिए अच्छा रहा होगा। तो अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।